मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से सफेदी। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी ठंडी हवाएं, शहर में कम से कम दर्जा हरारत 10.2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 22 जनवरी से सर्दी की एक नई लहर के असरअंदाज होने का इम्कान। पंजाब में धुंध का राज बरकरार, हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा, जियारत, कोशिक टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा चकजई में सफेदी छा गई। जियारत में रात से अब तक 3 इंच बर्फ पड़ चुकी। मस्तोंग में लपाक समेत के मकाम पर भी हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड। चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन के बाला इलाकों में भी बर्फबारी। कोयटा, चमन शहरा, कोशिक टॉप पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। वाशिक और गवादर समेत कई इलाकों में बादल भी बरसे। कराची में फिर कोरोना के केस रिपोर्ट होना शुरू। डॉक्टरों का कहना है नज़ला खांसी के 30% मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई है। कोरोना और सर्दियों के दीगर वायरल इन्फेक्शन की अलामात मिलती जुलती हैं। अक्सर मरीज टेस्ट नहीं करवाते, जिसके बायस बीमारियों की तस्दीक नहीं होती। गजा में जंगबंदी पर अमल आज सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। कैदियों का तबादला होगा। जंगबंदी के मुखालिफ इंतहा पसंद सेवनी वजीर बेन गोयर मुस्ताफी। जंगबंदी के आगाज से कबल इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। गुज़िश्ता 3 रोज में 33 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खिताब में कहा, जंगबंदी माहदे का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो दोबारा जंग शुरू कर देंगे। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में हजारों खवातीन और बच्चों समेत 47,899 फलस्तीनी शहीद और 1,10,000 से जायद जख्मी और हजारों लापता हैं। इसराइल ने हमास के 2 सरबराहों इस्माइल हनिया और याहिया सनवार को यके बाद दीगरे तेहरान और गजा में, जबकि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को बैरूत में शहीद किया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वाशिंगटन में आज रात खिताब करेंगे। ट्रंप इंतजामिया के पहले दिन ही गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। बॉर्डर टॉम ह्यूमन कहते हैं, कोई खुद से वापस चला गया तो ठीक, वरना ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने के इंतखाबी वादे पर अमल होगा। पाक वेस्ट इंडीज मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज, पाकिस्तान की 5 विकेटें 113 रन पर गिर गईं। साउद शकील और रिजवान 2-2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। कौमी टीम ने इनिंग्स 3 विकेट पर 109 रन से शुरू की थी। शान मसूद 52, बाबर आजम 5 और मोहम्मद हुरैरा 29 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की मजमूई बरतरी 200 से जायद रन की हो गई। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 137 रन पर ढेर हो गई थी। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। 5 विकेटें मैं लूंगा, जश्न बाबर और रिजवान मनाएंगे। स्पिनर साजिद खान ने दूसरे इनिंग्स का प्लान बता दिया। कहा, कोशिश होगी 5 खिलाड़ी आउट करूं। बाबर, रिजवान से भी कहूंगा मेरी तरह जश्न मनाएं। कोई जश्न का अंदाज कॉपी करता है तो अच्छा लगता है। बच्चे और तमाशाई भी मेरे अंदाज की नकल करते हैं। वेस्ट इंडियन स्पिनर ने भी कहा है, आपका स्टाइल कॉपी करूंगा। FIA ने मौरितानिया कश्ती हादसे के 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। FIA ज़राए का कहना है, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंटों ने सेनेगाल का रास्ता इख्तियार किया। गैर मुल्की और पाकिस्तानी एजेंटों में रकम का तनाज़ा मौरितानिया में शुरू हुआ। पाकिस्तानियों ने कश्ती में सफ़र करने से इनकार कर दिया। कश्ती हादसे के लवाहिकीन ने नुकसानात के बावजूद एजेंटों के कवायफ नहीं दिए। गुजरात के गाँव दरिया खटाना के 2 एजेंट फरार हो गए। प्राइवेट हज स्कीम के तहत महंगे हज पर जाने वालों की छानबीन का फैसला।
वजारत मजहबी अमूर ने 30 लाख से जायद का पैकेज लेने वाले आजमीन का हज सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया। नाम FBR को भिजवाए जाएंगे। FBR मुतल्लिका आजमीन के असासों और टैक्स की छानबीन करेगा। एजेंसियां मुतल्लिका आजमीन के क्रिमिनल और दीगर रिकॉर्ड्स का जायजा लेंगी। 30 लाख से जायद पैकेज वाली कंपनियां हज पैकेज की तफसीलात फराहम करेंगी। नॉर्थ कराची से लापता 7 साल का सारम आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। पावर हाउस चौरंगी पर सारम की नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। सारम की लाश गुज़िश्ता रोज अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड वाटर टैंक से मिली। बच्चे की गुमशुदगी के बाद पुलिस, वर्सा और अहले मोहल्ला ने इस टैंक का कई बार मुआयना किया था। गुज़िश्ता सुबह चौकीदार ने बदबू आने पर यूनियन को इतला दी। वालिदैन ने कपड़ों से लाश शिनाख्त की। पानी के टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। पुलिस का कहना है बच्चा टैंक में हादसाती तौर पर गिरा या फेंका गया। तहकीकात कर रहे हैं। इब्तदाई पोस्टमार्टम में सारम के जिस्म पर कई चोटों के निशानात सामने आए हैं। प्लीज मेरे भाई को ला दो ना अंकल। अंकल कोई भी नहीं ला देना। गवर्नर सिंह से हमारी दरख्वास्त है, बिलावल से है, आप प्लीज़ हमारे बच्चे बाजियाब करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 दिन से मेरा बच्चा लापता है, 4था दिन स्टार्ट हो गया। हमारा बच्चा चला गया, 5 रोज गुजर गए। कराची पुलिस गार्डन वेस्ट से अगवा 2 बच्चों का सुराग लगाने में नाकाम। अहले खाना गम से निढाल। 4 साला आलियान और 6 साला अली रजा घर के बाहर खेल रहे थे। नामालूम मर्द और खातून बच्चों को मोटरसाइकिल पर अगवा करके ले गए। वारदात की CCTV फुटेज भी मौजूद। पुलिस की जानिब से गार्डन और अतराफ में सर्च ऑपरेशन, टेक्निकल बुनियादों पर भी काम जारी रखने का दावा। आलियान और अली रजा को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। पुलिस की गम से निढाल वालिदैन को तसल्ली। हमारा बच्चा चला गया, तुम सियासत चमकाने आ गए। MQM के रुकन सिंध असेंबली को सारम के घर जाना महंगा पड़ गया। खवातीन ने MPA अब्दुल वसीम को घेर लिया। कहा बच्चा अपार्टमेंट में था और पुलिस रिश्तेदारों के घरों पर छापे मार रही थी। खवातीन का गुस्सा देखकर MPA चलते बने। मुश्ताइल खवातीन ने अपार्टमेंट की यूनियन को भी आड़े हाथों लिया और इल्जाम लगाया बच्चे के कत्ल में यूनियन के लोग मुलव्वस हैं। कराची पुलिस की तहकीकात पर सवालात उठ गए। पुलिस ने टैंक ठीक से चेक क्यों ना किया? इतने दिनों में फ्लैट इंतजामिया ने एक भी बार पानी के टैंक को चेक नहीं किया। आठ फरवरी को तो हम जरूर बनाएंगे, क्योंकि 8 फरवरी तो हमारे साथ जो हमारा मैंडेट हमसे जबरदस्ती छीना गया है, ये तो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिनों में शुमार होता है। ये तो हम ब्लैक डे जरूर मनाएंगे, क्योंकि ये ब्लैक डे है। बानी PTI की हिदायत पर 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था। PTI यौम सियाह मनाएगी। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे रखकर मुल्क के लिए मुज़ाकरात में बैठे हैं। PTI की इस बार एहतजाज की हिकमत अमली मुख्तलिफ होगी। वकील फैसल चौधरी का कहना है बानी ने अली अमीन गंडापुर को हिदायत जारी कर दी। 8 फरवरी को पूरे KP से काफिले पेशावर में जमा होंगे। यौम सियाह और शटर डाउन की कॉल दी जाएगी। बानी ने कहा अलकादिर ट्रस्ट शरीफ खानदान के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे। ये ना बिलावल हाउस है ना ही एवन फील्ड। अलकादिर यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, वापस उन तक पहुंचाकर दम लेंगे। अलकादिर यूनिवर्सिटी में तलबा कार्टून देखते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारण का दावा। कहा सियासत से मजहब को दूर रखें। क्या क्रिकेट खेलते हुए भी मजहब का प्रचार करते थे? तहरीक इंसाफ अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। क्या चोरी के पैसे से मस्जिद या मदरसा बनाना जायज़ है? अता तारण ने अली अमीन गंडापुर को अच्छा आदमी और अपना दोस्त करार दे दिया। कहा कैमरे के सामने PTI वालों की मजबूरी है, कैमरे के पीछे हमसे शीरो शक्कर होते हैं। 26वीं तरमीम पर भी साथ दिया, बाद में जेल में डांट खाई।
लोग वोट किसी को डालते हैं, कामयाब कोई और होता है। इस डमी असेंबली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मईशत के आशारियों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। नाअहल हुक्मरान बताएं, क्या कोई अलादीन का चिराग मिल गया है? मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, शराफत से हमारी बात मान लो। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। झूठ और धांधली से तो हसीना वाजिद भी जीत गई थी। हमने दलील और मोहब्बत से बालादस्त कुव्वतों को समझाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में बार बार कोरम टूटने पर बरहम। वज़ीर-ए-आज़म ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। तमाम वज़रा अरकान नून लीग को पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमानी पार्टी को हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर एतमाद में लेंगे। कराची के इलाके लियारी में मीरा नाका के करीब सिलेंडर फट गया। 10 अफराद जख्मी। जख्मियों में 5 बच्चे, 3 खवातीन और बच्चे भी शामिल। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है सिलेंडर नाकिस था, मुमकिन तौर पर गैस लीक हो रही थी। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले की तहकीकात। पुलिस ने एक और मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर को छत्तीसगढ़ में ट्रेन से हिरासत में लिया गया। मुश्तबा शख्स सैफ अली खान के रिहायशी इलाके में भी देखा गया था। डॉक्टर्स का कहना है सैफ अली खान को 2 से 3 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा टीम की क़यादत करेंगे। पेसर मोहम्मद शामी की टीम में वापसी। जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, शुभमन गिल, KL राहुल टीम का हिस्सा। पांड्या, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, जडेजा भी स्क्वाड में शामिल। मेगा इवेंट 19 फरवरी से शुरू होगा। कराची एक्सपो में मेरा ब्रांड पाकिस्तान नुमाइश। 400 से ज्यादा पाकिस्तानी मसनूआत के स्टॉल्स लग गए। नुमाइश आज भी जारी रहेगी। नुमाइश के दौरान फरोख्त होने वाली मसनूआत पर मुनाफा अहले गजा को दिया जाएगा। मारूफ गुलकारा महनाज बेगम को दुनिया से गुजरे। 12 बरस बीत गए। रेडियो, टेलीविजन और फिल्म के लिए 2500 से ज्यादा नगमात और गजलों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया। 4 दहाइयों तक आवाज का जादू जगाने वाली महनाज बेगम को निगार अवार्ड और तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।